मधुमेह रोग निवारण शिविर के तृतीय दिवस में आशा है आप सभी ठीक होंगे और साथ ही साथ उन सब नियमों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपको बताए जा रहे हैं या जो मधुमेह नामक समस्या के निवारण के लिए आवश्यक है। तो आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 3 बार गायत्री मंत्र के साथ दीप प्रज्वलन हम लोग करेंगे। तो आपने भी जिसने अगर दीपक की व्यवस्था की हुई हो वो दीप प्रज्वलन कर ले, और यदि नहीं की है तो कोई बात नहीं। अंतिम दिन जरूर कीजिएगा, 5वें दिन यानी रविवार के दिन आप सभी अपने यहाँ दीपक की व्यवस्था अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दीपक जला लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम हरि ओम। दोनों हाथों को जोड़ें, नमस्कार करें प्रातःकालीन बेला में अपने प्रभु का। और प्रत्येक नया दिन नया सवेरा, और हम स्वयं भी अपने आप को माने कि प्रत्येक दिन कुछ नया अवश्य करें। एक बहुत ही सुंदर लाइन मैंने कल नोट की थी एक जगह से, अंग्रेजी में है, पढ़ करके सुनाता हूँ अगर मेरे को मिल जाती है तो। यस, लिखा था, आई एम वर्किंग ऑन द न्यू मी। आई एम वर्किंग ऑन द न्यू मी, यानी मैं कार्य करता हूं रोज स्वयं को कुछ नए अंदाज में पेश करने की या नया करने की। तो इसलिए सीधी बात कही जा रही है कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखें, नया अवश्य करें, कुछ भी हो, वट एवर, चाहे खाने बनाने में हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, कुछ ना कुछ जरूर सीखें। ये ना सोचें कि हम तो अब बूढ़े हो गए, अब क्या सीखना है। ना, बूढ़े हम कभी नहीं होते हैं, तो हमेशा नया सीखते रहिए। वेरी गुड। तो चलिए आज मधुमेह रोग निवारण शिविर के तीसरे दिन आज की शुरुआत कुछ नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मधुमेह नाम की जो समस्या है वो रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है उसके अप डाउन होने से होती है। तो इसलिए 2 प्रकार की मानी गई है, एक हाइपर और एक हाइपो। हाइपर, हाइपर शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हाइपर का मतलब होना चाहिए अधिक, है ना। हाइपर हो जाते हैं ना, कई बार कहते हैं ना हाइपर क्यों हो रहे हो, तो हाइपर का मतलब हो गया अधिक से। इसका मतलब रक्त के अंदर जब शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको हम हाइपर बोला करते हैं। या हाइपर, पूरा अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है।
तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है रक्त के अंदर शर्करा की अधिक मात्रा होना, और जो कम मात्रा है उसको हाइपो बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपो और हाइपर। तो आज अधिक की ना बात करके कम शर्करा की बात कर रहा हूं, जिसको हम हाइपो बोल रहे हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया हाइपर की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। तो कहा यह जाता है कि शुगर यदि लो हो जाती है तो वो ज्यादा खतरनाक होती है, और वो ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, और साथ ही साथ उसमें कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आपके सामने एकदम से आती हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो थोड़े से लक्षण भी डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या है। धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखने लगता है जैसे डायबिटीज यानी शुगर की मात्रा कम होती है आपके रक्त के अंदर, तो धुंधला दिखाई देने लग जाता है। चक्कर आने की संभावना रहती है, यानी चक्कर आने लग जाते हैं। बेहोश होने की संभावना भी रहती है। तो हुआ ना खतरनाक। हाइपर अगर होती है तब ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा हाई हो जाने पर, जैसे 500-600 होगी तब स्थिति गड़बड़ ज्यादा होती है। यहाँ अगर मान लीजिए एकदम से शुगर लो हो गया तो उस कंडीशन में नींद ना आना, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, ऐसी स्थिति होती है। बेचैनी, घबराहट ये भी आपको महसूस होने लगती है। बोलने में कठिनाई होने लगती है, पसीना आने लगता है। तो इस तरह की समस्या जो है ये बहुत विकट होती है। किसके लिए? पेशेंट के लिए तो होती है, लेकिन उसके आसपास जो होते हैं उनके लिए भी घबराहट हो जाती है। क्या हुआ जी, मान लीजिए चलते चलते आपको ऐसा हो गया, या आप परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बेहोशी सी हो गई, तो परिवार वाले क्या होंगे? जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई सोल्यूशन करने की कोशिश करें। चलिए, और अधिक चर्चा ना करते हुए आज के सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास, और सूक्ष्म अभ्यासों के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय आरती जी को। आरती देवल जी, आइए, स्वागत है आपका आज के साधना के सूक्ष्म अभ्यास आपके द्वारा। आरती जी उपलब्ध हैं? यस, वेरी गुड। आरती जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज के सूक्ष्म अभ्यास। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज भी शुक्रवार, तो बढ़ते हैं आज की साधना की ओर। सभी दंडासन में आए, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु को नमन करें, हाथों को रगड़े। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें और एड़ी पंजे मिला लें। पंजों को खड़ा करें, पैरों की उंगलियों को संचालित करेंगे। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर दबाव दें। अधिकतम दबाव, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी ओर लाते हुए खिंचाव दें। अधिकतम खिंचाव, आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं, आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं, एक बार और आगे लेके ले जाएं, दबाव दें अधिकतम, अपनी ओर लाते हुए खिंचाव। सेंटर में आते हुए दोनों पंजों को एक साथ आगे ले जाएं, नीचे दबाव, अधिकतम दबाव, धीरे धीरे अपनी ओर लाते हुए खिंचाव। इतना खिंचाव के एड़ी आसन से आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं, आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं, कमर सीधी करो, सीधी करो, आपसे करो। धीरे से सेंटर में आते हुए पंजों को गोल आकार में घुमाएं। कमर सीधी करो, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। कमर सीधी लियो, कमर सीधी रखो।
टखनों की आवाजों को महसूस करते जाएं। एंटी क्लॉकवाइज करें, विपरीत दिशा में गोलाकार। धीरे से वापस आए। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को बाएं जंघा पर रखें, पेड़ों के पास। फिर सीधा कर दें। अब इसी टांग को पीछे की ओर सीधा करें, आगे की ओर मोड़े, काउंटिंग के साथ करते हैं। 2 में सीधा करें, 3 में पीछे की ओर मोड़े और 4 में सीधा करें। 1 2 3 2 3 4। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4, सीधा कर। बाई टांग से करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस आ जाए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और घुटनों के नीचे रखें। घुटनों से नीचे मुट्ठी पर दबाव बनाएं। इतना दबाव बनाएं कि आपके पंजे आसन से उठ जाए। आपकी एड़ी आसन से उठ जाए। अब एड़ी जब आसन से उठ जाए तो पंजों को ऊपर नीचे चलाएं। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आपकी पिटलियां खिंचाओ में। वापस आ जाएं। अब हाथों हथेलियों का कप बनाएं और घुटनों पर रखें। हथेली से घुटने पर दबाव बनाएं और जंघाओं को टाइट करें, अपनी ओर खींचे। जब आप जंघाओं को टाइट करेंगे आपके घुटने का नीचे वाला हिस्सा आसन से लगेगा। जंघाओं को ढीला छोड़, फिर से टाइट करें। करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। वापस वापस आए। दोनों टांगों को एक साथ मोड़े, भद्रासन में। हाथों की उंगली में उंगली फंसाएं, पंजे पर पकड़ बनाएं। श्वास भरे, कमर को ऊपर की ओर खींचे, कमर सीधी करें। घुटनों को नीचे की ओर दबाएं। कोशिश करें आपके घुटने आसन से लगे। खींच कर रखें कमर को ऊपर की ओर। अब कमर सीधी रहेगी, घुटनों को ऊपर नीचे करें। तितली आसन का अभ्यास। तितली आसन करने से जंघाएं आपकी लचीली हो जाती है, जंघाओं के लॉक्स खुल जाते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। थोड़ा तेजी लाए। दोनों हाथों को पीछे जमाए, कमर के पीछे। अब कमर सीधी रखेंगे,
घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। धीरे से वापस आए, पंजों को आगे की ओर खसकाएं। यहीं से हाथों की उंगली में उंगली फंसाते हुए हथेली का रुख सामने की ओर करें। श्वास भरें, ऊपर की ओर खींचे, दोनों भुजाओं को कानों से लगाएं। खींचे ऊपर की ओर, कमर सीधी। श्वास खाली करते हुए कमर वाले भाग से पहले आगे आए, नीचे झुके और माथे को अपनी पैर के अंगूठे से लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए आप, श्वास खाली करते हुए डाउन, नीचे झुके। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। एक बार और करेंगे, फिर से खींचे ऊपर की ओर दोनों भुजाओं को और श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर झुके। धीरे से आ जाएं वापस ऊपर की ओर। पकड़ छोड़े, दाएं बाएं से दोनों खिंच जाएं, नीचे की ओर। स्थिति यही बनाकर रखेंगे, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। श्वास भरें, घुटनों को ऊपर की ओर लाए, पेट को दबाएं। श्वास खाली करते हुए नीचे। घुटनों को आसन से लगाने की कोशिश करें, हथेलियों से दबाव बनाएं। श्वास भरते हुए आप, श्वास खाली करते हुए डाउन। आप डाउन। चलिए धीरे से वापस आ जाए। दोनों टांगों को सीधा करें, दाई टांग को घुटने से मोड़े, एड़ी को जंघा पर रखें, बाएं पेड़ों के पास। बाएं टांग को घुटने से मोड़ते हुए दाएं जंघा पर पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन जरूर लगाएं। एक टांग जरूर ऊपर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी करें, शरीर को एक आरामदायक स्थिति में रखें। श्वास भरें और खाली करें। अधिकतम श्वास खाली करें। नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़े और श्वास भरते जाए। अधिकतम श्वास भरें, पेट में, हृदय में, कंठ में। जब कंठ में तक श्वास भर जाए तो धीरे धीरे श्वास खाली करें। इन्हीं अभ्यासों को दोहराएं। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास खाली करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों में लगाएं। अपनी श्वासों को गहरा लंबा बनाने की कोशिश करें। सामान्यतः हम छोटी छोटी श्वास भरते हैं और खाली करते हैं। जब हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभावित हो जाती है। हमारे शरीर में बहुत पतली पतली, बालों से भी पतली नस नाड़ियां होती है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए।
3 बार प्रणव ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ। गहरा लंबा श्वास भरें। सभी एक साथ मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल और सर्वज्ञ जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़ें, प्रभु को नमन करें। प्रातःकालीन बेला में प्रभु को नमन। दोनों हाथों को आपस में रब करें। आए हुए ओठ को अपने चेहरे पर लगाएं। दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाएं, पद्मासन खोलते हुए। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें और पिटलियों पटके। पद्मासन लगाने से रक्त बाधित हो जाता है। जब हम घुटना चालन करते हैं तो रक्त सुचारू रूप से चलने लगता है। धीरे से वापस आए, दोनों टांगों को मोड़े, घुटने से कागासन में आए। दोनों हाथ सामने की ओर सीधे और खड़े हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के अभ्यास निर्देश अनुसार नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। सूक्ष्म अभ्यास, बहुत महत्व है सूक्ष्म अभ्यासों का। सभी कर सकते हैं सूक्ष्म अभ्यास, भले ही वो आसन ना कर पाए, लेकिन सूक्ष्म अभ्यास तो अवश्य कर पाए किसी भी प्रकार के। तो इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास कीजिए, लचीला बनाइए अपने अंगों को, तैयार कीजिए अपने शरीर के अंगों को आगे करने के लिए। तो आप सभी तैयार हो चुके हैं, आरती जी ने सभी को तैयार कर दिया आगे की साधना के लिए। तो और खड़े हैं आप अपने आसन पर जी। चलिए, तो खड़े होने वाले आसनों में अर्धचंद्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों पैरों को मिलाने का मतलब है एड़ियां मिले, पैरों के अंगूठे तक मिले, और घुटने मिल सकते हैं तो घुटने भी मिले। कुछ लोगों के घुटने नहीं मिलते, मिलाने की कोशिश करें। चल, दोनों हाथ शरीर के साथ। हाथ शरीर के साथ का मतलब है कि बिल्कुल उंगलियां भी सीधी और हाथ शरीर के साथ सटे हुए, सीधे, बिल्कुल सावधान की स्थिति में। जैसे स्कूलों में कराते थे ना, पीटी कराते थे, या जब भी हम जाते थे वहां पर, तो बिल्कुल सावधान की स्थिति बनाइए उसी तरह से। वेरी गुड, याद कर दीजिए वो स्कूलों वाला दिन। हाथ अभी खिंचे हुए नहीं है, कुछ लोगों के सटे भी नहीं है अपनी जंघाओं के साथ, मुझे दिखाई दे रहा। दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हथेलियों को पलट दें नीचे से ही। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं और नमस्कार बना दें। अब जब ये नमस्कार बनती है तो नमस्कार का मतलब नमस्कार होता है, उसमें उंगलियां भी मिलती हैं, हथेलियां भी मिलती हैं, कलाइयां भी मिलती हैं और भुजाएं कानों से लगती हैं।
जिनके कंधों में दर्द है वो कोई बात नहीं, उनके नहीं लगेगी, कोई समस्या नहीं है, केवल हथेलियां मिलाने की आप कोशिश करें। ऊपर श्वास भरें, ऊपर खींच करके रखिए, ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार दोनों भुजाओं को ऊपर खींच करके रखिए, श्वास भरिए और खींचिए, क्योंकि ताकत लगती है तो किसमें लगती है? सांस भर के लगती है, ठीक है। गुड। धीरे धीरे और श्वास भरिए, और इस भरे श्वास में कमर से धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ते चले जाइए। मुड़िए इतना कि ना तो हथेलियां अलग हों, ना भुजाएं कानों से अलग हों। कम मुड़ा जाए तो कम मुड़िए, कमर पर सुंदर प्रभाव डालिए। दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं आप। दाहिनी ओर मेरा लीवर नाम की ग्रंथि है, बहुत प्रभाव में आती है वो। बाईं ओर खिंचाव, दाहिनी ओर दबाव। रुकिए यहां पर, धीरे से वापस आइए, आइए आराम से वापस, गर्मी का समय है। हथेलियां मिलाकर रखिए अच्छे से, फिर से श्वास भरिए। भरते हुए श्वास विपरीत ओर, यानी बाईं ओर अपनी कमर को मोड़ दीजिए, गर्दन को मोड़ दीजिए, भुजाएं कानों से चिपका कर अच्छे से जाइए दाहिनी ओर, बाईं ओर सॉरी। एड़ी पंजे मिला रखे हैं, घुटने मिला रखे हैं मैंने, पोजीशन बिगड़ने मत दीजिए। गुड। धीरे धीरे मध्य में आइए, मेरी अब बात को सुनिए। आपको कहा जा रहा है सांस भर के जाना है। अब सांस भर के ज्यादा देर तो नहीं रुक पाओगे, तो जितनी देर तक आपका सांस रुका रहे ना, उतनी देर तक आप रुकना, अन्यथा अपने आप वापस आ जाना, ठीक है। अब मेरी आवाज के साथ चलिए। श्वास भरिए और धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़िए, और जब तक सांस परेशान ना करने लगे वापस आ जाना, उससे पहले, जब तक श्वास रुका रहे। अपनी क्षमता का ध्यान रखना जी। गुड। वापस आ गए। विपरीत और भी ऐसा ही कीजिए, कमर को मोड़िए। लीवर पैनक्रियाज, बहुत महत्व है इनका मधुमेह नामक समस्या को दूर करने में, उत्तरदायी होते हैं उसके लिए। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए। हाथ तो नहीं दुखे? जिनके दुख गए कोई बात नहीं, हल्का सा विश्राम दे रहा हूं। अब क्या करना है? अभी हथेली नमस्ते बनाई हुई है ना, अब इनकी मुट्ठी बना दीजिए, मुट्ठी बनाइए, और फिर उसी तरीके से श्वास भरिए, फिर से मोड़िए दाहिनी ओर। वेरी गुड। मध्य में आकर मोड़िए बाईं ओर। लचीला रखें अपने शरीर को, नहीं होंगे रोग, समस्याएं नहीं आएंगी। दिनचर्या को अच्छा कर लीजिए। चलिए धीरे धीरे वापसी कीजिए, हथेलियों को फिर नमस्ते बना दीजिए, और दाएं बाएं से भुजाओं को वापस ले आइए। गुड। पैर खोलकर विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, भुजाएं दुख गई कुछ लोगों की तो, है ना, मालिश से कर रहे हैं कुछ लोग, है ना, मुस्कुरा भी रहे हैं। गुड। चलिए अभी हमने दाएं बाएं मुड़े, अब हम आगे की ओर भी मुड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी, दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ आपकी जंघाओं पर, जंघाओं पर, आगे की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर ले जाएं, ले जाएं। धीरे धीरे भुजाएं कानों से चिपका दें। श्वास भरकर खींचें, जितना खींच सकते हैं उतना खींचें।
खिंचाव बहुत जरूरी है। रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा शरीर में खिंचाव आने पर, नस नाड़ियां लचीली बन जाएंगी। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते चले जाएं। कमर को प्रभावित करें, पेट को पिचकाते चले जाएं, मणिपुर चक्र को, नाभि को अंदर की ओर दबाते चले जाएं। कमर दर्द जिनको हो वो अपनी स्थिति का अपने आप जान सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर झुकना है। माथे को ले जाने की कोशिश करें घुटने की तरफ। 20 उंगलियां आसन पर रखने की कोशिश करें। जंघाओं को, घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। मेरे द्वारा जो जो कुछ बोला जा रहा है वो अगर जितना कर पाते हैं उतना कीजिए। कष्ट में नहीं लाना अपने आप को। वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर। वेरी गुड। मुस्कुराते भी रहिए भाई, है ना। अब इस क्रिया को रिपीट करना आप, है ना। जल्दी जल्दी बार बार कीजिए। नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए, नीचे पूरा जाना है, पूरी तरह से नीचे तक जाइए और छू कर वापस आइए। नीचे तक जाइए, छू कर वापस आइए। नीचे तक जाइए, छू कर वापस आइए। पेट अच्छे से दब रहा है मेरा, और यही पेट से ही तो समस्या है सारी की सारी। मधुमेह की समस्या यहीं से उत्पन्न हो रही है। उसी को मैं जागृत कर रहा हूँ, अंगों को जागृत कर रहा हूँ। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। मैंने पहले बहुत सुला लिया आपको, अब मैं जगा रहा हूँ, जाग जाइए। बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। जी, आसन पर लेट जाइए। सर का रुख कैमरे की तरफ करके आसन पर लेट जाइए। ढीला कर दीजिए अपने शरीर को। चलायमान रखिए अपने शरीर को। शिथिल मत बनाइए इसे। कुछ घर के काम छोटे मोटे, महिला हो चाहे पुरुष हो, कोशिश करते रहें स्वयं करने की, अपने आप करें। वेरी गुड। श्वासों को सामान्य कर रहे हैं आप, और फिर अगले आसन के लिए तैयार भी हो रहे हैं आप। गुड। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाते हैं। जैसे ही एड़ी पंजे हम लोग मिलाने की बात करते हैं, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ आ जाते हैं। शरीर के साथ हथेलियां नीचे हो जाती। भरते हुए श्वास धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाइए। भुजाएं कानों से चिपकी हुई सीधी सीधी जानी चाहिए। हम टेढ़ी मेढ़ी करके ले जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए। सीधी सीधी जिसकी जा सकती है वो तो ले जाए ना। अलाइनमेंट मत बिगाड़िए। खींच दीजिए अब अपने शरीर को। इसे ताड़ासन कहते हैं। सुप्त ताड़ासन यानी लेटकर ताड़ासन। वेरी गुड। खींचिए अपने शरीर को, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही खींचना है। बढ़ती उम्र के साथ या डायबिटीज वालों की हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा खिंचाव ना दे दें। खिंचाव दे देंगे तो कहीं ना कहीं लचक भी आ सकती है, या कहीं ना कहीं जोड़ भी प्रभावित हो सकता है। जी, ढीला कीजिए शरीर को। एक बार फिर से श्वास भर करके खींचिए अपनी क्षमता अनुसार। गुड।
गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरें, दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर लाएं, दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लाएं और रीढ़ के बल चलाएं। रीढ़ के बल अपने शरीर को चलाएं। कैमरे और ऑन हो सकते हैं प्लीज, और ऑन कर लीजिए। चलाइए, रीढ़ के बल दोलन कीजिए, अपने शरीर को लचीला बनाइए, अपनी रीढ़ को लचीला बनाइए। मेरे शरीर के लिए एक स्तंभ की तरह कार्य करता है यह रीढ़, सीधा रखता है मेरे शरीर को। लचीला इसे रखना यानी अनेक समस्याओं का समाधान है ये। विभिन्न तंत्र भी इस रीढ़ से जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क से कनेक्शन, बहुत सुंदर कनेक्शन है इसका। वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। जिनके कैमरे खुले हुए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके नहीं खुले हैं वो भी अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी आशा है मुझे। वेरी नाइस। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। चेहरे का रुख सामने की ओर करके आसन पर बैठ जाइए। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे, रीढ़ गर्दन सीधी और चेहरे पर मुस्कुराहट, सौम्यता। बेचैनी नहीं। माइक ऑन नहीं करें भाई मेरे। जी, श्वासों को सामान्य करें, गर्मी का समय है। श्वासों को सामान्य रखें और श्वासें सामान्य हो जाएं तभी आप अगले आसन में जाएं। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अभी मैंने आपको खड़े होकर के एक आसन कराया था, पाद हस्तासन, आगे झुके थे। नौका अभी गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन भी किया आपने, लचीले हो गए हैं आप। चलिए अब क्या करना है मुझे, पश्चिमोत्तान। यहां भी पीठ को तानना है। दोनों हाथ मेरे घुटनों पर हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर ले जाइए। जल्दबाजी मत दिखाइए। भुजाओं को कानों से चिपका दीजिए। कानों से चिपकाने का मतलब कानों के पिछले भाग में भुजा लगे, है ना। गुड। दोनों हथेलियों में कंधों जितनी दूरी, श्वास भरकर खींचिए और खींचिए और खींचिए। यहाँ भी देखिए पेट पर कितनी सुंदर खिंचाव आ गया, रीढ़ पर बड़ा सुंदर खिंचाव आ गया, कंधों पर सुंदर खिंचाव आ गया। अब श्वास छोड़ते हुए कसर नहीं छोड़नी, कमर के निचले भाग से आगे और आगे झुकते चले जाएं, पेट को दबाते चले जाएं। दबा दें इस पेट को। पेट के सभी अंगों को आज मुझे प्रभावित कर देना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हथेलियां मेरी पंजों से आगे निकलें। आगे ना निकलें तो उन्हें और नीचे जाइए, आसन पर रख दीजिए इन हथेलियों को। पंजों की साइड से हाथों को निकालकर आसन पर, मैट पर, जो भी आप जिस पर भी बैठे हुए हैं उस पर आ जाएंगी। माथा और झुक जाएगा, घुटने सीधे हो जाएंगे, जंघा पर खिंचाव आ जाएगा, साइटिका की समस्या दूर होगी। पेट भी दब रहा है, वेरी गुड। अब दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें, अंगूठों को पकड़ें और माथे को और नीचे ले जाए, पेट को और दबाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं कुछ लोग तो, बहुत खुशी हो रही। वेरी गुड। रुकिए ऐसी स्थिति में। बहुत बढ़िया।
ज्यादातर झुके हुए हैं अच्छे से, और जो इस तरह से नहीं पूरी तरह से झुक पाते हैं वो बार बार ऊपर नीचे, जैसे अभी मैंने पादहस्त आसन में कराया था वैसे इसमें भी ऊपर नीचे आप कर सकते, जो इस तरह से आगे नहीं झुक पाते हैं। ठीक है, लचीला बनाना है अपने रीढ़ को। छोड़िए इन अंगूठों को, भुजाओं को खींचिए आगे या नीचे रखिए आसन पर, शरीर पूरा सा तान दीजिए। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे 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 ऊपर उठते चले जाएं। बहुत बड़ी, बहुत अंदर कर। जिनके कैमरे बंद है वो भी अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी आशा है मुझे। खींचिए और भुजाओं को दाएं बाएं से वापस ले आइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। पैर खोल करके विश्राम, हाथ कमर के पीछे, दंड आसन का बहुत बढ़िया। श्वासें मेरी सामान्य होती जा रही हैं। प्रभाव को नेत्र बंद करके महसूस किया जा सकता है। आंखें बंद करके जितना अच्छा महसूस होता है ना, और मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर की जो भी मधुमेह की समस्या, ये जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो रही हैं, ऐसा आभास करें, महसूस करें। आधी तो यहीं बैठे बैठे दूर हो जाएंगी। गुड। वक्रासन का अभ्यास, मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ घुटनों पर आ जाए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा करें। दाहिने हाथ को कमर के पीछे रख दें आसन पर। बायां हाथ बाईं वाली टांग के ऊपर है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाए, सामने की ओर से खींचते हुए, खींच करके बाईं भुजा को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। खींचें और खींचें, शरीर नहीं हिलाना, बिल्कुल भी, बिल्कुल वैसे जैसे है वैसे ही रखिए। स्टेशनरी कर दीजिए, रोक दीजिए इसको जी। श्वास भर करके ऊपर वाली भुजा खींच रहे हैं आप। अब इस खींची हुई भुजा को दाहिने घुटने के बाहर की ओर से लपेटें। वेरी गुड। घुटने को अंदर की ओर दबा दें और अपने पैर के टखने को पकड़ लें, और साथ ही साथ गर्दन को भी दाहिनी ओर मोड़ लें। गुड। अब आएगा ना सुंदर खिंचाव, देखिए कहाँ खिंचाव आ रहा है। दाहिनी ओर है, मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है। प्रभाव देखिए इस लीवर वाले भाग पर, दाहिनी ओर सुंदर दबाव आपने दिया हुआ है। मधुमेह के लिए बहुत ही सुंदर आसन है ये वक्रासन। गर्दन कुछ लोगों ने गिरा दी, टेढ़ा भी कर दिया अपने शरीर को। शरीर को सीधा रखने की कोशिश हम लोग करें। बहुत बड़ी। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ की पकड़ को छोड़िए, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर ले जा करके, और इस हाथ को या इस भुजा को नीचे ले आइए बाएं घुटने पर। दाहिनी टांग को सीधा कीजिए, पैर मिला लीजिए, मिले हुए, खींचे हुए, तने हुए, दोनों हाथ घुटनों पर आते हैं। दूसरी ओर से बाईं टांग को मोड़ें, घुटने से खड़ा करें, बायां हाथ कमर के पीछे रखें, दाहिना हाथ सीधी टांग पर, दाहिने घुटने पर, श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर, दाहिनी भुजा धीरे धीरे सामने की ओर से बिल्कुल सीधी सीधी अलाइनमेंट के साथ, बाहर अंदर नहीं हो, ऊपर तक ले जाइए, भुजा कान से चिपकाइए, खींचिए, ज्यादा से ज्यादा खींचिए, श्वास भर करके खींचता है। घुटना जो खड़ा कर रखा है वो बिल्कुल सीधा चाहिए, अच्छे से अंदर की तरफ, ज्यादा बाहर खोल दिया कुछ लोगों ने। अंदर कीजिए भाई, कुछ लोग का बाहर खुला हुआ है, ये सही कर लीजिए अपने आप, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वेरी गुड।
श्वास छोड़ करके घुटने पर बाहर की तरफ से लपेट दीजिए इस हाथ को, घुटने को दबा दीजिए अंदर की तरफ। वेरी गुड। अब की बार और गर्दन भी मोड़ लीजिए बाईं तरफ। वेरी वेल, सुंदर प्रभाव। अब की बार विपरीत हो, बाईं ओर। पैनक्रियाज, इसका बहुत बड़ा रोल है मधुमेह में। इंसुलिन नाम का हार्मोन इसी से ही जनरेट होता है, उसकी मात्रा कम होती है तो उसी से मधुमेह की समस्या खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे गर्दन सीधी, पकड़ ढीली, श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं ऊपर और नीचे ले आए, फिर टांग को सीधा कर लें। दंडासन में विश्राम, पैर खोलकर विश्राम। वेरी गुड। श्वासों को सामान्य करें। प्रभाव को देखते जाएं, महसूस करते जाएं, लाभ लेते जाएं, खुश होते रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें, खुश रहें। चलिए वज्रासन में आ जाते हैं आप। घुटनों के बल बैठना होता है वज्रासन में। दोनों टांगों को मोड़ करके घुटनों पर बैठिए। रात्रि की कक्षा में हम वज्रासन का रोज अभ्यास कराते हैं और उस अभ्यास से पाचन निष्कासन दोनों प्रभावित होते हैं। रात्रि के समय नींद भी अच्छी आती है। गुड। पसीना आ रहा है कुछ लोगों को। उत्तान मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, खड़ा हुआ मेंढक। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रख लें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर लें। यस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं और उसे पलट कर हथेली को बाएं कंधे पर रख लें, सर के पीछे से, सर के ऊपर से नहीं, सर के पीछे से। यस। अब दूसरी भुजा को भी ले जाएं, उसको दूसरी तरफ रख लें, यानी ऊपर जाकर दोनों हथेलियां जो है वो क्रॉस हो गई, बाईं वाली दाएं कंधे पर, दाएं वाली बाएं कंधे। अब महसूस करें आप कैसे हो गए हैं, मेंढक की तरह हो गए। कोई मेंढक है तो कोई नहीं बोलूंगा। खींचिए, अधिकतम खींचिए। कोहनियां बिल्कुल सीधी चाहिए, कंधे खिंचाव पर चाहिए, पेट खिंचा चाहिए, रीढ़ खिंची चाहिए। जी। श्वास भर करके खींचता है ये, जितनी क्षमता उतना खींचे और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते चले जाएं, पेट पर दबाव दें। गर्दन गिरा देते हैं कुछ लोग, जल्दी जल्दी गर्दन नहीं गिरानी है। करो, 2 रुपए का सिक्का उठाने की बात की थी ना, रोज रोज करेंगे तो तभी उठेगा ये, तभी ये पेट जो है ये बढ़ा हुआ मोटा वाला कम होगा। जाइए नीचे। मधुमेह की समस्या के लिए बहुत लाभकारी। देखिए पेट दोनों तरफ से दब गया। किससे दब गया? आपके घुटनों से दब गया। पेट पर बड़ा सुंदर दबाव आता है, रीढ़ पर भी प्रभाव है, कमर पर भी प्रभाव है। और ऐसे में जिनका माथा नहीं लगा है कोई बात नहीं, लेकिन जिनका लग गया है वो कोहनियों को हल्का सा उठाकर रखें, कोहनियां ना लगाएं, माथा लगा के रखें आसन पर, सुंदर प्रभाव पड़ेगा। जी।
धीरे धीरे वापस उठते चले जाएं। गुड। खींच लें शरीर को, खिंचा हुआ शरीर चाहिए, ढीला नहीं चाहिए। जितना खींच सकते हैं उतना तो खींचे ना मेरे भाई। ठीक है। अब पहले बायां हाथ को, बाईं भुजा को वापस लाइए, खींच करके सीधी करें, पहले ऊपर, ऊपर खींची और धीरे धीरे वापस ले आइए, बाएं घुटने पर आ जाएगी। हथेली का रुख ऊपर की ओर, जैसे शुरुआत की थी वैसे ही चाहिए। गुड। अब दूसरी भुजा को भी धीरे धीरे वापस लाके दिखाइए। बहुत सुंदर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आसमान की ओर। वेरी गुड। ढीला कर दें शरीर को थोड़ा सा, है ना। आसन किया ना, उसके बाद अब मुझको हल्का सा विश्राम कर। अब मुझे क्या करना है, घुटनों के बल खड़े होना और बैठना है। किस तरह से? एक, इस तरह से, है ना। 10 बार करना है बस, ज्यादा बार नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। चलिए, वेरी गुड। काफी है, काफी है, काफी। जो ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा कर लेना, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। वज्रासन के आसनों के पश्चात आगे बढ़ते हैं पेट के बल के आसन। इसके लिए मुझे पेट के बल आना पड़ेगा। दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए और टांगों को पीछे सीधा करते हुए आसन पर पेट के बल लेट जाइए। जिस बहन भाई ने चश्मा लगा रखा है वो चश्मा उतार दे, सुबह सुबह नुकसान ना करे। शिथिल आसन दाहिने कान पर। दाहिने कान पर शिथिल आसन का मतलब है दाहिने कान को आसन पर रखो, दाहिनी भुजा और दाहिनी टांग सीधी होती है और बाईं टांग और बाईं भुजा जो है वो 90 डिग्री पर मुड़ी होती है, हनुमान जी की तरह। दोनों कंधे, दोनों फेफड़े आसन पर होते हैं। श्वास भरिए, खाली कीजिए। गुड। आगे के 2 आसन आदरणीय रवि देवल जी। रवि जी, स्वागत है आपका, आप उपलब्ध हैं। रवि जी, यस। सभी को प्रणाम। मधुमेह का शिविर चल रहा है, सभी लाभ ले रहे हैं। उम्मीद है सभी को लाभ मिल रहा होगा और औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। संकल्प लेके जाना है आज। एक क्लास से दुगनी संख्या होनी चाहिए। ये लाभ आप तक न रहे सीमित, सबको मिलना चाहिए। चलिए, एड़ी पंजे मिलाएं। सबसे पहले सिलव आसन का अभ्यास करें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों भुजाएं शरीर के साथ पीछे सीधी हो, एड़ी पंजे मिले हों। ठीक है। सामान्य श्वास में ठोड़ी को आसन पे रखें। वेरी गुड। अब दोनों हाथों में चूड़ियां हैं तो उसको ऊपर कर दें, कड़े हैं उतर सकते हैं तो उतार लें, जैसी आपकी सुविधा हो करें। और दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे रखें। जंघा के नीचे इस प्रकार से हथेलियों को जमाएं कि आपकी कोने आपके नाभि के दाएं बाएं चली जाएं। ठीक है। वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, दोनों पंजों को खींचो पीछे की ओर, श्वास भरो और राइट टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करो। पंजा खींच के रखना है, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना ऊपर उठना चाहिए, इतना कि आपकी जंघा भी ऊपर उठ जाए। हाँ, थोड़ी आसन पे रहे, हथेली का सहारा देते हुए टांग को ऊपर की ओर सीधा कर दो। करो सीधा, अधिकतम। वेरी गुड। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। राइट साइड से करोगे
तो लीवर को लाभ मिलेगा, लेफ्ट साइड से करोगे तो पैनक्रियाज को लाभ मिलेगा, और हृदय को स्पेशल लाभ मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर होता है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आए। फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट टांग को धीरे धीरे उठाना शुरू करें। पंजे को खींचते हुए टांग को पूर्णतः ऊपर उठाएं। हथेली का सहारा देते हुए जंघा को भी ऊपर उठा दें। हाँ, सही स्थिति सभी। और प्रयास करें, और उठेगी टांग। टिड्डे से लिया गया अभ्यास है, लाभ मिलता है। रुके थोड़ी देर, धीरे धीरे वापस आए। फिर से स्थिति में सुधार करें। अगर हथेलियां बाहर आ गई हो तो पुनः जंघा के नीचे हथेलियों को लेके जाएं। यस, श्वास को भर के श्वास को खाली कर लें एक बार। पुनः श्वास भरते हुए दोनों एड़ी पंजे मिलाकर टांगों को ऊपर उठाना शुरू करें। एक साथ उठाना शुरू करें धीरे धीरे। पहले पंजे उठेंगे, फिर घुटने उठेंगे, फिर जंघाएं उठेंगी। जंघा नहीं उठ रही तो हथेलियों को सहारा दो ना, उठाओ ऊपर, उठेंगी। यस, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ी आसन पे रहने तो थोड़ी ना उठाओ, उठा के रखो, खींच के रखो। रुकना है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो फिर से वापस जाएं, फिर ऊपर से आए, करें। खींच के रखें। स्टार्टिंग में घुटने भी मुड़ेंगे, कोई बात नहीं, मुड़ने दो। जंघा उठनी चाहिए अच्छी तरह। फिर घुटनों को सीधा करने का प्रयास करो, टांगों को खींच के रख दो। यस, बहुत बढ़िया। एक बार वापस आ, है ना। अब समझ में आ गया आपको क्या करना है। अब उम्मीद है और अच्छा कर पाएंगे, है ना। फिर से श्वास भरें, फिर से धीरे धीरे टांगों को उठाना शुरू करें। हथेली का सहारा लो, जंघाओं को दबाव बनाओ ऊपर की ओर। वेरी गुड, उठ रहे हैं। हाँ, उठ पा रही हैं, अच्छी तरह उठ पा रही हैं। और उठेंगी अभी। थोड़ी को आसन पे रहने दो। थोड़ा सा प्रभाव तो आएगा मध्य भाग पर। क्या हो आएगा? ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर भी होगा। वो कब होगा? जब आप अभ्यास करेंगे, रुकेंगे। अब सोचो कि नाम ले दिया कि शलभासन कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन खुद ही नीचे हो जाएगा। नहीं, करना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आए। शिथिल आसन बदल के लेफ्ट साइड से ले लें। अभी राइट साइड से लिया था, अब लेफ्ट से ले लें। दोनों ही लाभकारी हैं। आप इसको बालासन भी कहते हैं। बचपन में बच्चे स्वयं इस अवस्था में लेट जाते हैं। राइट साइड से करा तो कुछ रक्तचाप की समस्याएं दूर होती हैं, और लेफ्ट से करेंगे तो निम्न रक्तचाप की समस्याएं समाप्त होती है। गर्मियों में तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत बढ़ जाती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मोटापे का होता है, शरीर में ग्लूकोज की कमी से भी हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट होता है, उससे भी हो जाता है। तो गर्मियों में पानी का सेवन भी ज्यादा करें। खीरे ज्यादा खाएं। खीरे ज्यादा खाएंगे तो शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी और आपकी डायबिटीज में भी लाभ मिलेगा खीरा खाने से। वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं। एक अभ्यास और करेंगे पेट के बल का, नौका आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। यस, एड़ी पंजे मिला लें। अब एक बार नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को खींचे। नीचे वाले भाग को नीचे, ऊपर वाले भाग को ऊपर। पूरा खींच दे, शरीर खिंच जाए अच्छी तरह, पूरा खींच दो। यस, और जब खिंचाव हमने शरीर में देना होता है तो जब हम श्वास को भरते हैं ना तो और खिंचाव आता है, क्योंकि शरीर में वायु अंदर प्रवेश कर जाती है जो शरीर को खिंचाव में लाती है। जब भी खींचने की बात आए तो श्वास भर लो, खींचो। यस, अब शरीर को ढीला छोड़ो, यानी श्वास को खाली। वेरी गुड, ठीक है। फिर से श्वास भरो, फिर से खिंचाओ, खींचो अच्छी तरह, अच्छी तरह खींचो। और अब भरी हुई श्वास में क्या करना है? आगे से धड़ को उठाओ, हाथों को भी उठा दो, सीधा ऊपर उठ जाएंगे हाथ। अधिकतम धड़ को उठाओ, जितना उठ सकता है, जितना उठ सकता है उतना उठाओ। रुको, जब तक रुकोगे नहीं
लाभ नहीं मिलेगा। खींचो ऊपर, देखा ना सुपरमैन बन जाओ, उठाओ खींचो, यस वेरी गुड, खींच के रखो, रुको, अब धीरे से वापस, ठीक है। चलो, अभी आपको पता चल गया आपने आगे से धड़ कितना उठाया, ठीक है। अभी आपको पीछे से जंगा वाले भाग को भी उतना उठाया, आपने सिलावासन करा, आपको पता चल गया जंगा भी आपकी उठने लगी, ठीक है। अब श्वास भरते हुए अपने धड़ को आगे से और पीछे से समान उठाओ, श्वास भरो, उठाओ, खींचो टांगों को, यस, पंजों को खींच दो, वेरी गुड। सारा भार आपका नाभि पे आना चाहिए, नाभि पर, नाभि खींचनी चाहिए। जब तक नाभि पर भार आएगा तो पेट के दोष समाप्त होंगे, पेट के साथ साथ पेट के आंतरिक अंग सारे प्रभावित होते हैं, और इस प्रभाव को तो बढ़ाना है हमने। तो वापस आ गए, रुको ना, खींच के रखो, यस। चलो थोड़ी सी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं, है ना, नौका आसन, इसको गत्यात्मक बना देते हैं। शरीर को चलाना है पानी में, जब नौका चलती है तो भंवर भी आते हैं, लहरें भी आती है, तो नाव चलती है ना, आगे पीछे हिलती है। अब अपने इस शरीर जो आपके नौका के रूप में है, इसको चलाना है। जब नौका चलेगी तो पेट के आंतरिक अंग प्रभावित होंगे। चलें शुरू करें नौका को चलाना। हाथ सामने, पैर उठाओ, यस, पहले पोजीशन बनाओ, पोजीशन बननी चाहिए सभी की पहले, ठीक है। अब चलाना शुरू कर दो, यस, पैर ऊपर तक जाने चाहिए, ये देखो इतने तो जाए कम से कम, तेजी से, यस, समझ में आ गया, करो वही, तो रुक गए। अब मेरे को देखने से लाभ नहीं मिल जाएगा, करना पड़ेगा तुम्हें भी। सोच रहे हो मेरे को देख लोगे लाभ मिलेगा, नहीं, करो स्वयं करो, तेजी से करो, कम से कम दिन में 20 बार कर लो इसको, पेट के दोष समाप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा, सभी अच्छा कर रहे हैं। जो थक गए वो वापस आ जाए, एक बार और करेंगे 10 बार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। श्वास ले लो, श्वास खाली कर लो, हाँ, श्वास से सामान्य होगी, ठीक है। चलो एक बार और शुरू करेंगे, स्थिति बनाए, पोजीशन में आओ, सुपरमैन वाली, है ना। चलो शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, करवट लें और पीठ के बल आ जाए, बहुत अच्छा, पीठ के बल विश्राम करें और कमर पर और पेट पर लाभ महसूस करें, बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा करा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रतिदिन योग से जुड़े। ओम। आगे निर्देशन होता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि देवल जी, बहुत ही सुंदर और प्रभावकारी आसन आपने कराए। आशा है सभी को आनंद आया होगा, लाभ भी मिला होगा। विश्राम कीजिए, अब श्वासों को सामान्य कीजिए, गर्मी का समय है, पसीना भी आ गया जिनको, पहुंच लीजिए उसे, और फिर तैयार हो जाइए आगे के आसनों के लिए। गुड। अगला आसन मरकट आसन। पीठ के बल लेटे हैं आप, कमर के बल लेटे हुए हैं आप। मरकट आसन का अभ्यास हमको करना है। उसके लिए दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर खोल दीजिए, और जिनके पास स्थान की कमी है वो अपनी हथेलियों को गद्दी बनाकर सर के नीचे रखें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, खड़ा कर लीजिए। एड़ियां आपके पृष्ठ भाग के निकट से निकट आ जाएं, भुजाएं खींच करके रखिए जी। श्वास भरिए,
दोनों मिले हुए घुटने दाहिनी ओर ले जाइए। दायां घुटना आसन पर लग जाए जाकर के नीचे, और बायां घुटना उसे दबाव दे, और गर्दन को विपरीत ओर यानी बाईं ओर मोड़िए। घुटने दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ। रुकिए, यहां पर अच्छे से दबाव दीजिए। रुकना है, अच्छे से स्थिति बनानी है। पैर पैर के ऊपर होना चाहिए। दाहिना पैर जो है वो नीचे है, बायां ऊपर है। दायां घुटना नीचे है, बायां घुटना उसको दबा रहा है। रीढ़ विपरीत दिशा में मुड़ी है क्योंकि गर्दन अपोजिट कर दी आप। तो कमर पर प्रभाव, गर्दन पर, रीढ़ पर प्रभाव, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की दिक्कत जिनको रहती है ना, उनके लिए लाभकारी, रीढ़ के लिए लाभकारी। और पेट साफ, तो समझिए आधे रोग मेरे खत्म हो जाते हैं। जिस दिन पेट साफ नहीं होता ना, सारा दिन बेकार हो जाता है उस दिन। पता नहीं क्या आ गया जी, क्या समस्या हो गई। रुकिए रुकिए, खींच करके रखिए। एक बार फिर से खिंचाव दे दीजिए। अगर घुटने नहीं लगे हैं तो लगा के रखिए, लगाइए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरिए, फिर दबाइए। धीरे धीरे मध्य में आइए। समझ में आ गया ना सबको? यस, बिल्कुल आ गया जी। अब क्या करना है? दूसरी ओर जाना है, विपरीत ओर, यानी बाईं ओर। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। सांस भर करके करना है। और सांस भरिए, फिर दबाइए। और सांस भरिए, फिर दबाइए। और सांस भरिए, फिर दबाइए। और खिंचाव बढ़ाइए। बार बार सांस भर के दबा दो ना, किसने मना किया है? सांस तो मुफ्त का है, लेते रहो, भरते रहो, दबाते रहो। गुड। एक बार अपने आप से कर लें, दाईं और बाईं ओर। चलिए, जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने देखो जितनी देर रोका था, आप अपने आप भी रुकी है, ईमानदारी बरती है। कमर वाह वाह करने वाली है, धन्यवाद करेगी ये कमर। गुड। चलिए धीरे धीरे वापसी करें। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति थी है। अब दोनों घुटनों में फासला करें, दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे सरका भी लें, भुजाएं उसी तरीके से खींच कर रखें। चलिए, भरते हुए श्वास, फिर घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। अब की बार दोनों घुटने आसन पर लगेंगे। दायां भी नीचे लगेगा और बायां भी नीचे लगेगा। दाहिने पैर की एड़ी पर लगेगा वो। गर्दन विपरीत ओर जाती है। धीरे धीरे मध्य में आकर दूसरी तरफ चले जाएं। गुड। वापस आइए। जल्दी जल्दी कीजिए, 5-7 आवर्तियां जल्दी जल्दी ले लीजिए। वेरी गुड। चलिए, वापस आ जाइए, टांगे सीधी कर लीजिए। दोनों टांगे सीधी। चलिए, यही दो ही स्थितियां करा रहा हूं, तीसरी स्थिति कल कराएंगे हम आपको, आज नहीं करा रहे तीसरी स्थिति। दोनों टांगे सीधी, पैर खोलकर विश्राम, शव आसन।
संपूर्ण शरीर ढीला। श्वासों को सामान्य करें और आज जो भी क्रियाएं आपने की उनके प्रभाव को देखते जाए, महसूस करें। ठंडी ठंडी हवा पंखे की या एसी की, जिसमें भी आप बैठे हैं या बाहर की खुली हवा में हैं, उस वायु का, उस हवा का आनंद लीजिए। श्वासों को भरिए, छोड़िए। ठंडी ठंडी हवा नासिका द्वारों से अंदर पूरे संपूर्ण शरीर में एक शीतलता की अनुभूति होती हुई देखते जाएं। और प्रत्येक दिन इस अवस्था में अवश्य लेटें, आराम से, बिना नींद किए, बिना कुछ विचार किए अपने शरीर का अवलोकन करें। और जैसा आज साधना के प्रारंभ में मैंने कहा था, प्रत्येक दिन कुछ नया भी सीखें, एक्टिव रहें कुछ भी सीखने में। रोज कुछ नया सीखेंगे, नया करें अपने लिए, बोर नहीं होंगे। जब नया सीखने की ललक होगी ना, तो जीवन में बोरियत नहीं लगेगी आपको। नीरसता को समाप्त कीजिए। अपनी डायरी बनाइए, लिखिए उसमें, चाहे तो भजन हो, चाहे वो गीत हो, कुछ भी हो, नया सर्च कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपने जीवन में। चलिए, विश्राम पूरा हुआ। मिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर के साथ लेते हुए दाहिनी करवट लेकर आसन पर उठकर बैठिए। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, हंसता मुस्कुराता, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, है ना। हिम्मत ना हारिए और प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ठीक है, चलिए, यही उद्देश्य रखें हमेशा जीवन में कि हंसते रहना है मुझे, मुस्कुराते रहना है, और ईश्वर को भी याद रखना है, ईश्वर के बंदों के लिए भी कार्य करना। गुड। चलिए, हंसी का अभ्यास करना। हंसी है ना जी, हंसी का अभ्यास। चलिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और खिलखिलाकर हंसिए, जोर जोर से। चलिए, बहुत बढ़िया। बार बार बोल रहा हूं कि यहीं जीते जी स्वर्ग में रहिए। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यहीं स्वर्ग बना लीजिए। गुड। अब हंसी के पश्चात मधुमेह की समस्या जिनको होती है, उनको आंखों के दोष आने के भी, नेत्रों के दोष आने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेत्रों के अभ्यास रात्रि को तो हम कराते ही कराते हैं रोज। आज इस सत्र में भी नेत्रों की सुरक्षा, और वो भी आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी के द्वारा। तो लक्ष्मी जी, आइए, स्वागत है आपका। नेत्रों की सुरक्षा, नेत्रों के अभ्यास आपके। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। बढ़ते आगे, आसन के पश्चात अब बारी है नेत्र सुरक्षा का अभ्यास लेने जा रहे हैं। उसके लिए सभी लोग अपनी सुखद स्थिति में बैठ जाएंगे जिसमें आपको हिलना डुलना ना पड़े। पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप बैठ सकते हैं,
हथेली आप पलट कर भी रख सकते हैं सुविधा अनुसार, ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। रीढ़ गर्दन को सीधी रखेंगे और सामने किसी भी बिंदु को एकटक निहारें। बिल्कुल आपके ना तो अधिक ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल आपके नेत्र के सामने किसी भी चीज पर आप अपनी नजरों को एकटक देखें, झपके नहीं। कुछ पल देखते रहें। अधिक आंखों को खोलकर, जैसे हम बोलते हैं ना आंखें फाड़ कर देखना, उसी प्रकार देखते रहें। भरी हुई सांसों में अगर आप देखते हैं और सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे नेत्रों को बंद कीजिए, कुछ पल रुकिए, पुनः एक बार और देखेंगे उसी बिंदु को। नेत्र को खोलिए और एक टक और देखिए एक बार, अच्छे से खोल लीजिए नेत्रों को। झपकानी नहीं है, बिल्कुल भी खोल कर रखनी है। धीरे धीरे बंद करेंगे। अब क्या करना है, उसी बिंदु को एक बार देखेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे नेत्र को ऊपर ले जाएंगे। अधिकतम ऊपर देखने का प्रयास करें। गर्दन आपकी सीधी रहेगी, केवल आपकी पुतलियां ऊपर जाएंगी। सांस छोड़ते हुए उसी बिंदु पर, सांस भरते हुए अधिकतम नीचे अपने आसन पर देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते उसी बिंदु पर, इसको एक दो बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, अधिकतम ऊपर देखिए, रुकिए। सांस छोड़ते धीरे धीरे उसी बिंदु पर, सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे अपने आसन को देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते बिंदु पर एक बार और। आएंगे धीरे धीरे मत पर, उसी बिंदु को देखेंगे, नेत्र को हल्का सा बंद करेंगे, फिर खोलिए नेत्र को, देखेंगे उसी बिंदु को। अब दाएं बाएं सांस भरते हुए अपने नेत्र को अधिकतम दाएं ओर, दाएं कान को देखने का प्रयास करें। देखिए आपके क्या कान दिखाई दे रहे हैं, दीजिए खिंचाव, मेरे नेत्र की मांसपेशियां खिंचाव में, बहुत ही लाभकारी नेत्रों के लिए। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, बाएं कान को देखें, गर्दन को सीधी रखिए, रुकिए। सांस छोड़ते मध्य में, दोहरा लीजिए इसी को। सांस भरते दाईं ओर, पूरे खिंचाव के साथ, ईमानदारी के साथ। मध्य में सांस भरते बाईं ओर, सांस छोड़ते मध्य में, धीरे धीरे जाना, एक बार और जाएंगे दाएं बाएं। सांस भरते अधिकतम दाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में, सांस भरते बाईं ओर, सांस छोड़ते मध्य में। नेत्र को कोमलता से बंद कर लीजिए। अब नेत्र को गोलाकार चक्र में चलाना है, पूरे खिंचाव के साथ। नेत्र को खोलिए, अधिकतम ऊपर देखें, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दाईं ओर, आसन की ओर, सांस भरते बाईं ओर और ऊपर की ओर। दो बार इसी चक्र को चलाएंगे। सांसों के साथ जब नीचे की ओर आते हैं सांसों को खाली करना है, जब ऊपर की ओर जाते हैं
सांसों को भरना है। नेत्र को अच्छे से खोल कर रखिए, पूरे खिंचाव के साथ। चारों ओर मेरे नेत्र घूमते हुए मांसपेशी खिंचाव में महसूस करेंगे इस खिंचाव को। नेत्र की समस्या आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी, ये बहुत ही लाभकारी। प्रत्येक दिन आप करते हैं, रात की कक्षा में अवश्य ही जुड़े, क्योंकि बहुत ही लाभ मिल रहा है। आप करके तो देखें, जुड़ के तो देखिए। आएंगे धीरे धीरे मध्य में, उसी बिंदु को देखें। नेत्र हल्का सा बंद करें, फिर खोले। अब विपरीत ओर से जाने मुझे, अधिकतम ऊपर देखें सांस भरते हुए, सांस खाली करते बाईं ओर, धीरे धीरे आसन की ओर, सांस भरते हुए दाईं ओर, ऊपर, सांस छोड़ते बाएं, आसन की ओर, सांस भरते दाएं, पर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर। आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। नेत्र को कोमलता से बंद कर लीजिए। प्रभाव को महसूस करेंगे बंद नेत्रों में। मेरे नेत्रों पर कितना खिंचाव आया, बंद नेत्रों में उसको महसूस करें, खिंचाव तनाव को। चलिए आप दाएं भुजा को सीधी करेंगे, उसके अंगूठे को खड़ा करेंगे, बिल्कुल नजरों के बिल्कुल सामने, ऊंचा नीचा ना हो अंगूठा, और अंगूठे के ऊपरी भाग को देखेंगे, एक टक निहारेंगे इसको। अच्छे से नेत्रों को खोल लीजिए, झपकाना नहीं है। अब धीरे धीरे अपनी ओर लाएंगे, कोहनी को मोड़ते हुए। ध्यान आपका उसी अंगूठे के ऊपरी भाग पर, अपनी ओर लाएं, धीरे धीरे बाहर की ओर, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अपनी ओर। धीरे धीरे करेंगे इस क्रिया को। ध्यान केवल आपके अपने अंगूठे के ऊपरी भाग पर। दोहराएं इसी को, सांस के साथ जोड़कर करते हैं, तभी मुझे लाभ मिलता है। और जल्दबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लाभ लेना है। एक बार और करेंगे खिंचाव के साथ। अब क्या करना है, कोहनी को सीधा कर दीजिए, ध्यान आपके इस अंगूठे पर रहेगा। गोलाकार चक्र में चलाएंगे अपनी भुजा को, और देखेंगे उसी अंगूठे पर ही देखना है। केवल अपनी भुजा को चारों ओर गोलाकार चलाना है, और नजर आपके अंगूठे के ऊपर ही रहेगी। गर्दन को नहीं हिलाना है, केवल नेत्रों को चलाना है। देखिए यहाँ भी सुंदर प्रभाव। विपरीत भी चला लीजिए। खूनी आपकी सीधी हो। आएंगे धीरे धीरे वापस। कंधे में दर्द होने लगता है जिनके, दोनों तेली को रख लीजिए। एक बार थोड़ा और करेंगे। सांस भरते हुए अधिकतम दाईं ओर ऊपर देखेंगे, इसमें बहुत सुंदर खिंचाव आता है। गर्दन को नहीं हिलाएंगे, अधिकतम ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए अधिकतम नीचे बाईं ओर, 3 बार करेंगे एक ओर से। सांस भरते हुए दाईं ओर ऊपर, अधिकतम ऊपर देखने का प्रयास करें।
गर्दन आपकी बिल्कुल भी ना हिले, केवल नेत्रों को चलाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर नीचे, खिंचाव को महसूस करना है। सांस भरते हुए दाईं ओर ऊपर, सांस छोड़ते बाईं ओर नीचे, आएंगे धीरे धीरे माथे में। अब इसी को विपरीत ओर से करेंगे। अधिकतम बाईं ओर ऊपर देखना है, सांस भरते ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे दाईं ओर। अपने आसन को देखना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, देखते हुए जाएं, जल्दबाजी ना करें। सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे, आसन को देखें। एक बार और करेंगे। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को देखेंगे। आएंगे धीरे धीरे माथे में, नेत्र को बंद करेंगे, कुछ पल प्रभाव को महसूस करेंगे। चलिए अब दोनों हाथों का कप बनाएं, इस प्रकार बनाएं, एक हथेली दूसरे के ऊपर, जिसमें बिल्कुल भी रोशनी अंदर ना जाए, और अपने नेत्र को इस प्रकार ढकेंगे जिसमें मेरी पलकें भी टकराए ना मेरी हथेलियों से, और रोशनी भी अंदर ना जाए। बना लीजिए अच्छे से स्थिति, बिल्कुल अंधेरा हो, और अंदर ही अंदर अपने नेत्र को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। जैसे रात की कक्षा में करते हैं ना, पलकों को झपकाना, उसी प्रकार झपकाइए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, ब्लिंकिंग कीजिए, प्रभाव, सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। अंधेरे में आप ब्लिंकिंग कर रहे हैं, जैसे कि कई बार हमारे ट्यूबलाइट या बल्ब भी झपकते हैं, उसी प्रकार। अब 3 बार अच्छे से भींचिए, बंद कीजिए शक्ति लगाकर, और खोलिए, फिर भींचिए और खोल दीजिए। एक बार और बंद कीजिए, अच्छे से खोलिए, धीरे धीरे नीचे दोनों तिलों में घर्षण करेंगे, अच्छे से घर्षण कीजिए। गरम गरम हथेलियों को अपने नेत्रों पर लगाएंगे, धीरे धीरे पलकों को सहलाएंगे, धीरे धीरे। अगर नेत्रों में कुछ निकलता है, कई बार कचरा निकलता है, हम पलकों को सहलाते हैं, वो साइड में बाहर की ओर निकल जाता है। हल्के से पोंछ लीजिए, टॉवल से, चुन्नी, कुछ भी आपके पास है। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, आगे सर जी के अनुसार। हरिओम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, और सुंदर नेत्रों का अभ्यास आपके द्वारा। चलिए, अब नेत्रों को प्रभावित मैंने किया। मधुमेह के रोगियों के लिए नेत्र सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेत्रों से संबंध रखने वाली क्रियाएं और साथ ही साथ फल सब्जियां, उनकी भी मात्रा, पर्याप्त मात्रा, जिनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन मिनरल्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना की ओर। कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें, गहरा लंबा श्वास भरें और मूलबंद लगाकर। मूलबंद क्या होता है? मूलबंद
निष्कासन अंगों का संकुचन होता है। जहां से मल आदि बाहर निकलता है, जिस आधार पर हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर हमारा मूल भाग होता है। उसे ऊपर की ओर खींच लेना, और ऊपर की ओर खींचना, बार बार खोलना, खींचना खोलना, खींचना खोलना, कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। तो इसलिए मूलबंद लगाना, बार बार लगाना, बार बार खोलना, उससे भी कब्ज की समस्या कभी भी हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, श्वासों को बाहर फेंकना प्रारंभ कीजिए। मूलबंद लगा लिया, श्वास भरा आपने, और भरने के पश्चात अब श्वासों को बाहर फेंकना शुरू कीजिए। कंधे नहीं लाने हैं, श्वासों को ताकत लगाकर बाहर फेंकना है। दूर तक आपकी आवाज सुनाई दे। दोहराते रहें। नाभि को देखें, नाभि पर बड़ा सुंदर प्रभाव आता है, अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। नाभि जब प्रभावित होगी तो पेट के अंग प्रभावित होंगे, और पेट के अंग में लीवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी प्रकार के दोष मेरे इनके दूर हो जाएंगे। मोटापा भी कम होगा। जो अतिरिक्त चर्बी इकट्ठा कर रखी है ना मैंने, पूड़ी पराठे खा खा करके, सब दूर हो जाएगी। करिए तो सही। और उनका भी नियंत्रण रखें। ऐसा नहीं कि 5 दिन तो नियम हम करा रहे हैं, छठा दिन या 5वें दिन ही शाम को चलो जी आने दो जी, बटर चिकन भी आने दो, बटर पराठा भी आने दो, लच्छा पराठा भी आने दो। ऐसा ना करना, ये नियम बना करके रखना, ठीक है ना। इसी व्यवस्था से चलेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पेट भी खराब नहीं होगा, पाचन निष्कासन अच्छा होगा, और रोगों से भी दूर रहेंगे। भोजन का विशेष महत्व है हमारे रोगों से। दोहराते रहे कपालभाति क्रिया। त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है कपालभाति क्रिया करने से। खिली खिली कांति में त्वचा रहती, ललाट भी चमकता है। इसीलिए तो कपालभाति कहा गया, कपाल का चमकना। पॉलिश हो जाएगी कपाल पर। नाभि से जुड़ी अनेकों समस्याएं मेरी दूर होंगी। दोहराते रहें, ताकत लगाएं, थोड़ी सी थक जाएं तो श्वास दोबारा से भरें, फिर से प्रारंभ कर दें।
धीरे धीरे वापसी करें। वापसी का मतलब रुकें और त्रिबंध करें। श्वास को अधिकतम खाली करें। पहले सुन लें सभी, जिनको मालूम है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उनको भी जानकारी लेना जरूरी है। त्रिबंध किस तरह से करना है आपको? सबसे पहले अधिकतम श्वास को बाहर किया आपने, उसके बाद मूल बंध अभी बताया था मैंने। निष्कासन अंगों का संकुचन करना, नाभि को अंदर दबाना, गर्दन को झुकाना। नाभि को अंदर करना उड़ान बंद, गर्दन को झुकाना जालंधर बंद। यानी श्वास एकदम से आवागमन रुक गया, श्वास आपने खाली किया था, इसलिए इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास को खाली करके त्रिबंध लगाना, बाह्य कुंभक त्रिबंध। क्षमता के अनुसार रुकें। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला करें, मूलबंध को खोलें। श्वास को सामान्य करें ऐसी स्थिति पहले, फिर श्वास को भर करके भी त्रिबंध करना। श्वास को भरें, ये आंतरिक कुंभक हो जाएगा। इस अवस्था को बढ़ाना है मुझे, और बढ़ेगी कब? जब मेरे फेफड़े सशक्त होंगे, फेफड़ों के अंदर अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता आएगी, तभी बढ़ेगी ये स्थिति। ज्यादा देर तक श्वास भरकर और श्वास खाली करके मैं रुक पाऊंगा, ऐसी स्थिति मेरी फेफड़ों की क्षमता से आएगी। और फेफड़ों की क्षमता प्राणायाम से बढ़ाइए, गहरे लंबे श्वासों से बढ़ाइए। और साथ ही साथ अपने शरीर के अंदर जो धूम्रपान वगैरह भी अगर हम करते हैं ना, तो उससे भी मेरे फेफड़े जो होते हैं वो बिगड़ते हैं, खराब होते हैं। उनकी जो आगे वाली जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता उनके अंदर होती है, एक विशेष नाम दिया जाता है, बायोलॉजिकल नेम है, बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। तो वो बर्स्ट हो जाती हैं कह लीजिए, और बर्स्ट हो जाती हैं तो उसके कारण फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, ये स्मोकिंग आदि, ये सब उसके लिए उत्तरदायी। चलिए अगला प्राणायाम, इसी स्थिति में बैठना है। पलावनी प्राणायाम मुझे करना है, कुछ आवृत्तियां लेनी है पलावनी प्राणायाम की। चलिए, होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीजिए। होठों की आकृति को गोल कीजिए और वायु को पीते चले जाइए। भर लीजिए पूरा, पेट फुला दीजिए, फेफड़ों में फुला दीजिए, गर्दन, गाल, मुंह फूल जाए बिल्कुल। और उसके बाद गर्दन को झुका लीजिए, भर के रखिए उसे, थोड़ी देर तक रुकिए। और जब रुकना संभव ना हो तो कमर के निचले भाग से झुकिए। झुकेंगे तो पेट दबेगा, और पेट दबेगा तो उसमें से जो गंदी की है ना, अशुद्धियां, वो बाहर निकल आएंगी। वेरी गुड, जीभ बाहर निकाल करके उड़ेल दीजिए इसे, बार बार कीजिए, देखिए कितना हल्कापन महसूस होगा। कुंजल क्रिया है ये, वायु का कुंजल। शरीर से गंदगी को, अशुद्धियों को बाहर निकाल रहे हैं आप। बहुत लाभकारी है ये, जरूरी है। अशुद्धियां बाहर निकलेंगी, रोग बाहर निकलेंगे, समस्या आएगी नहीं। दोहराइए, अभी 2-3 आवृत्ति और लीजिए, रुक क्यों गए? पूरी आहार नाल तक पहुंचेगा प्रभाव, पेट तक पहुंचेगा प्रभाव। हल्कापन हो जाएगा शरीर में, दिन भर हल्कापन लगेगा आपको, भोजन खाने का भी मन करेगा। कई बार होता है, भोजन खाना है इसलिए खा रहे हैं हम, मन तो नहीं है, पेट भी अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी नाश्ता तो करना है।
लंच तो करना है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे मेरी वापसी। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए और भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा बनाइए। मन को भी ठीक करना है। सांस भरकर दोनों कानों को बंद कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम प्रारंभ कीजिए। भ्रमरे का गुंजन। धीरे धीरे वापसी। आवृत्तियों को पूरा करें और धीरे धीरे वापस। मस्तिष्क को भी मैंने सशक्त बना के रखना है। मधुमेह नामक रोग मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। भूलने की समस्या आ जाए, उसको भी दूर करना है। ब्रेन को भी शार्प रखना है, मस्तिष्क को भी तेज रखना है। नेत्र कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। गहरा लंबा श्वास भरें, ओम ध्वनि करेंगे। ओ शांत। शांत बैठने की भी आदत डालें। शांत रहें, नेत्र कोमलता से बंद है, कान खुले हैं। मैं जैसा कि आज हमने प्रारंभ में हाइपोग्लाइसीमिया यानी निम्न शर्करा यानी शर्करा की, शुगर की मात्रा कम हो जाना, शुगर डाउन हो जाना, उस पर चर्चा प्रारंभ की थी। क्या उसके लक्षण थे, कैसा देख करके पता लगता है कि भी शुगर डाउन हो गई, शुगर डाउन हो गई। एकदम से हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कुछ चक्कर वगैरह आने लगते हैं तो हम कहते हैं भी शुगर डाउन हो गई शायद इनकी, है ना। तो कारण क्या हो सकता? कारण एक तो ज्यादा दवा, मेडिसिन की मात्रा। नेत्रों को बंद रखें, केवल कानों को खुला रखें, सुने। मेडिसिन की ज्यादा मात्रा। कई बार होता है कि डॉक्टर दवाई बताता है और वो कुछ अधिक हो जाती है। या इंसुलिन की मात्रा, कुछ लोग इंसुलिन भी लेते हैं, तो इंसुलिन की मात्रा भी कई बार ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें शुगर डाउन हो जाता है। या कम भोजन, भोजन खाए हुए ज्यादा समय हो गया, वो भी कारण होता है। या रात्रि को भोजन किया, सुबह नाश्ता में बहुत लंबा समय हो गया, ऐसी स्थिति में भी शुगर डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। तो इन्हीं चीजों से बचें, समय समय पर उसकी जांच करते रहें। जो आपकी मेडिसिन है, दवाइयां हैं, उनको भी आप समय समय पर लेते रहें, डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। इंसुलिन भी जो लोग लेते हैं तो उस इंसुलिन की भी जांच कराते रहें समय समय पर। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि भी आप अपने ब्लड शुगर का टेस्ट करते रहें, जैसी डॉक्टर की सलाह। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि भी आप इसको जो है वो अपने घर पर ही कर लिया करो तो ज्यादा बेटर है। वैसे तो जिनको डायबिटीज होती है उनके पास ग्लूकोमीटर होता है, वो ग्लूकोमीटर से अपनी समय समय पर जांच करते रहते हैं। अब बात आती है कि उपचार क्या करें। एकदम से शुगर डाउन हो जाए किसी का,
तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपचार है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी होता है। आप सभी को मालूम है कि आपके शरीर में जब भोजन पचता है तो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है वो कार्बोहाइड्रेट, और वो एनर्जी देता है। अगर हम डायरेक्टली ही ग्लूकोज ले लें तो वो एकदम से डायरेक्टली एनर्जी देगा कि नहीं देगा? तो इसलिए किसी का शुगर अगर एकदम से डाउन होता है तो उसको 2-3 चम्मच जो है वो ग्लूकोज के पानी में मिलाइए, आधे गिलास पानी में, और एकदम से पिला दीजिए। तो इंस्टेंटली उसका जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगा और उसकी जो बिगड़ी हुई स्थिति है वो सही हो जाएगी। या उसको जूस पिला दीजिए, रस पिला दीजिए, फलों का रस, मीठे फलों का रस, शहद दे दीजिए। या सलाह दी जाती है कि जो डायबिटीज वाले होते हैं ना, वो अपनी जेब में किसी प्रकार की टॉफी, कैंडी जिसे कहते हैं ना, वो भी जेब में रखते हैं कि अगर कहीं ऐसी स्थिति हो जाए कि शुगर लो हो जाए तो उसको जेब में से निकालिए और उसको चूस लीजिए। तो वो चूस लेंगे तो वो भी आपकी शुगर को नॉर्मल करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ये ऐसी, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए सलाह है, अदरवाइज दूसरों को भी इस प्रकार की जानकारी आप प्रोवाइड कर दीजिए। इसके अलावा सावधानियां, एक शुगर लेवल वाले व्यक्ति को जिसकी शुगर लो हो जाती है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शुगर को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। शुगर लेवल को आपको चेक करते रहना चाहिए ताकि जो है आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। दूसरी बात है कि आपको भोजन को स्किप नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ अवश्य खाते रहना। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो कब कर रहे हैं आप? रात को 8 बजे 9 बजे खाना खाया था और सुबह आप ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। महिलाओं में विशेषकर, महिलाओं को मैंने देखा है कि लगी रहती हैं, कपड़े भी धो लूं, सफाई भी कर लूं, बर्तन भी साफ कर लूं, घर के लोगों को नाश्ता भी करा लूं, उसके बाद आएगा मेरा नंबर। तब तक कितने बज जाते हैं? 10 बज जाते हैं। फिर क्या आने लगते हैं? चक्कर। तो चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, नाश्ता नहीं किया इसलिए चक्कर आ रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं से भी हाथ जोड़ करके विनती है मेरी कि दूसरों की तो सेवा करें करें, ले करती हैं आप, लेकिन अपना भी ख्याल रखें, स्वयं को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तभी परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए परिवार को स्वस्थ रखने से पहले जो है आपका स्वयं का स्वस्थ रहना जरूरी। नो फास्टिंग, व्रत ना रखें, ठीक है? डायबिटीज वालों को तो खाऊ पीऊ कहा जाता है कि वो खाते पीते रहते हैं, तो इसलिए व्रत रखना जो है वो डायबिटीज वालों के लिए वर्जित है, ना रखें, कोशिश करें। और दवा और इंसुलिन उसको भी समय समय पर लेते रहें, जैसा भी आपको बताया जाता है। माता रानी के भरोसे ना रहें। जैसा कल मैंने आपसे बात की थी कि एक सज्जन थे, उनकी मृत्यु हो गई। और क्यों हो गई? कई तरह की डिजीज उनको थी, हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, शुगर की भी थी। तो उनके परिवार से जब बातचीत हुई तो कहने लगे जी शुगर दी थे, दवाई नहीं लंदा सी, कहता सी माता रानी ठीक करेगी। अरे माता रानी ने पैदा तो कर दिया, स्वस्थ पैदा कर दिया, लेकिन माता रानी की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी तो आपकी और मेरी है कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं। ठीक है, चलिए। तो आज की जानकारी जो है हाइपोग्लाइसीमिया पर थी। इसके बाद एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि जिस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है भोजन का, दिन में आप किस वक्त क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या सलाह दी जा रही है, उसका फोटो डाल दिया करो। देखते सब हैं, तो प्लीज ये जो मिशन मैंने चलाया है ना, तो प्लीज आप इसमें, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है, क्योंकि आप करेंगे, मैं करूंगा, तभी कोई तीसरे को हम प्रेरणा भी दे पाएंगे। तो इस प्रेरणा को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्लीज आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। खाली बातें बनाने से बात नहीं बनेगी, करके दिखाने से बात बनेगी। तो करके दिखाइए, एक एग्जाम्पल बनिए दूसरों के लिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, और इसी क्रम को आप जारी रखिए। तो आज का जो तीसरे दिन का, रात को भीगी हुई मेथी जिन्होंने भिगोई थी वो शायद पी ली होगी। अभी आपको
चाय पीने का मन कर रहा है तो थोड़ी सी चाय बनाइए, या अमृत पे बनाइए, या नींबू पानी बनाइए और उसको लीजिए। थोड़े से 1-2 बिस्किट भी ले सकते हैं आप में। और आज का जो सुंदर नाश्ता है ना, वो पोहा रखा है हमने। पोहा पोहा बना सकते हैं आप, उसको अपने अनुसार खा सकते हैं। थोड़ी दही भी उसके साथ डाल लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना? तो पोहा का रखा है। उसके अलावा 11 बजे हमने प्लेट ऑफ सीजनल फ्रूट्स, रोज बात कर रहे हैं, उसको डाल भी रहे हैं ग्रुप पर। आप भी डालने की कोशिश कीजिए। भले एक फ्रूट खा लीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा कि जी आप थोड़ा खा रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा खाइए, ज्यादा खाइए। वैसे तो कहा क्या था मैंने, जितना आपका वजन है उसको 10 से गुणा कर लो, और उतनी प्लेट भारी होनी चाहिए, उसको खाना है आपने, लाभ करेगा। तो प्लेट ऑफ सीजनल फ्रूट्स आज आप सभी डालेंगे उसको। इसके बाद जो है आपको दोपहर के भोजन के बारे में बात की थी हमने कि उसमें आपको 2 प्लेटें बनानी। पहली प्लेट सलाद की होनी चाहिए। पहली प्लेट को पहले खत्म करेंगे, बाद में रोटी चपाती चावल सब्जी बाद में खाएंगे आप, तो पहले उस प्लेट को खत्म करेंगे। उसके बाद शाम की चाय आ जाती है 4 बजे 5 बजे। उसमें डाइट नमकीन, हल्दीराम का पैकेट आता है एक अच्छा सा सुंदर सा, और उसको खोलिए, 10 रुपए वाला ही ले लीजिए चाहे, ठीक है, लेकिन पूरा भर के मत खा जाना पूरा का पूरा। उसको केवल इसके लिए कि हाँ जी बस थोड़ा आराम सा पड़ गया, ठीक है। डाइट नमकीन खाइए, बिस्किट खाइए, चाय पीजिए या अमृत पे पीजिए, नींबू पानी पीजिए, छाछ भी पी सकते हैं। और रात्रि के भोजन में भी इसी प्रकार से सलाद तो खाना ही खाना है उसमें, ताकि उसमें फाइबर आपको मिल सके। जितना ज्यादा फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा आपको वो लाभ करेगा, डायबिटीज को भी कम करेगा, शुगर को कम करेगा, ठीक है। और रात को सोने से पहले मेथी भिगोना नहीं भूलना है, ठीक है। ये पूरी दिनचर्या थी। अभी फिलहाल जो है वो पोहा बनाते हैं, नाश्ते में खाते हैं, और फोटो सबके लिए डालते हैं ताकि सब भी खा सकें, आनंद ले सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी। अच्छा, प्रार्थना शांति पाठ रह गया भाई, शांति पाठ जल्दी से कर देते हैं, मैं भूल जाता हूँ रोज में। शांति पाठ प्लीज, थोड़ा सा और गहरा लंबा श्वास भरिए। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहिए, इसी प्रकार से जीवन को सफल बनाइए। शांत रहकर दोनों हथेलियों का घर्षण करके अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करके अपने चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए, नेत्रों पर लगाइए, नेत्रों को सहलाइए, खोलिए। धन्यवाद आप सभी का, खुश रहिए, दिन शुभ हो आपका। इसी कामना के साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।